जय श्री कृष्णा जी। देखिए, जब भगवान अपने भक्त का उद्धार करने के लिए आते हैं तो क्या क्या वह अपने भक्त के लिए नहीं करते। एक रोचक प्रसंग सुनिए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन और कर्ण की अंतिम लड़ाई होनी थी, जिसमें कर्ण को मारा जाना तय था, उस दिन सुबह श्री कृष्ण भगवान कर्ण के पास भिक्षा मांगने, दान लेने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और कर्ण से कहा कि मुझे स्वर्ण धातु दान में दीजिए। तो कर्ण चूंकि युद्ध के मैदान में थे तो उनके पास कहाँ स्वर्ण की कोई वस्तु थी, किंतु उनका एक दंत, एक दांत स्वर्ण का था। तो कर्ण ने वह दांत तीर से तोड़कर श्री कृष्ण भगवान के हाथ पर रख दिया, जो कि उस समय ब्राह्मण स्वरूप में थे। श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए और अपना दर्शन दिए कर्ण को और वरदान मांगा। तो कर्ण ने वासुदेव से यह वरदान मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसा व्यक्ति करे जो मुक्त हो, अर्थात जन्म के विभिन्न बंधनों से मुक्त हो। उनका अंतिम संस्कार ऐसी जमीन पर हो जहाँ कोई पाप न हुआ हो, साथ ही अस्थियाँ ऐसे स्थल पर प्रवाहित की जाए जहाँ से पूर्व कोई अस्थियाँ प्रवाहित न हुई हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने तथास्तु कहा, अर्थात वरदान स्वरूप यह चीज़ें देने के लिए हाँ करी। जब कर्ण की मृत्यु हुई तब श्री कृष्ण भगवान ने ऐसी जमीन की तलाश करी। मात्र 1 इंच भूमि मिली। ताप्ती नदी के किनारे सूरत के निकट मात्र 1 इंच भूमि मिली। उस 1 इंच भूमि पे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अपनी कोहनी टिकाकर हथेली पर श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि श्री कृष्ण भगवान की हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ। उसके उपरांत कर्ण की अस्थियों का प्रवाह के लिए जो स्थल तय किया गया, जहाँ पर पहले किसी की भी अस्थियों का प्रवाह नहीं हुआ, वो उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर कर्ण की अस्थियों का प्रवाह किया गया, जहाँ उससे पूर्व किसी की भी अस्थियों का प्रभाव नहीं किया गया। तो यह स्थल कर्ण प्रयाग कहलाने लगा, जो कि 5 प्रयागों में से एक महत्वपूर्ण प्रयाग है। अतः श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण को दिया हुआ वरदान पूरा किया। देखिए, इससे यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति को मुक्त रहना चाहिए। मुक्त इस प्रकार से रहा जा सकता है इस भौतिक दुनिया में कि संसार के सभी जन हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। सभी को हमें ब्लेस्ड करना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, सभी का भला हो, किसी के बुरे के लिए नहीं सोचना चाहिए। साथ ही तन भी स्वच्छ रहना चाहिए। सुबह स्नान करते समय ऐसी धारणा मन में बनानी चाहिए कि हम गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, रिम गंगाए रिम, रिम गंगाए रिम करते हुए स्नान करना चाहिए। नहाने के पूर्व नारायण नारायण नाम जपना चाहिए। साथ ही अपने इष्ट देव का नाम जपिए और उसके उपरांत द्रौपदी माता का नाम जपिए और श्री कृष्ण का नाम लीजिए। आपका स्नान महाकुंभ में किए गए स्नान के भांति पवित्र होगा। आपका मन पवित्र होगा, तन पवित्र होगा। निश्चित ही भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आशा है आपको यह तथ्य समझ में आया हो।
आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। राधे राधे, आप सभी का भला हो।